ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दाओइज्म के बारे में। दाओइज्म या कई लोग इसको हिंदी में ताओ भी कहते हैं। हर काम को करने के लिए एफर्ट लगती है, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन ताओइज्म का कंसेप्ट इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता है। दाओइज्म कहता है कि संसार में जितना भी काम हो रहा है, पेड़ उगते हैं, प्लैनेट्स चलते हैं, प्लानिटरी मोशन, जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे होते हैं ज़ीरो एफर्ट से। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कभी किसी पार्क या नेचुरल जगह पे आते हैं तो सब कुछ कितना नेचुरल है। पेड़ देखिए, यहाँ पे जितने भी ट्रीज़ वगैरह हैं बढ़िया तरीके से अपने आप चल रहे हैं। झील है, मछलियाँ खाना खा रही हैं आराम से, सब बिल्कुल एफर्टलेसली चल रहा है। यहाँ पे किसी एफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ट्रीज़, झरने, रिवर, बर्ड्स, कितना सब कुछ बैलेंस में रहते हैं ये। विदाउट कोई फाइट नहीं है, इनको कोई चिंता की कोई बात नहीं है। सब कुछ एक सिंप्लिसिटी के साथ बिल्कुल एक फ्लो की स्टेट में है। दाओइज्म का सबसे पहला कंसेप्ट है वी वे का एफर्टलेस एक्शन। दोस्तों क्या होता है जब आप एक नदी में एक बहुत बड़ा सा पत्थर डालते हैं तो क्या नदी रुक जाती है? पहले नदी रुकती नहीं है, नदी उसके आसपास निकल जाती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। यही है एफर्टलेस एक्शन का कंसेप्ट। आपको किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना है। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ के अंदर आती हैं, आपको बस एक नेचुरल सॉल्यूशन उसका निकालना है और जो हो रहा है उसको होने देना है। अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना सर, प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो लाइफ में जब कभी ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, तो आपको उससे फाइट नहीं करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। दाओइज्म का दूसरा कॉन्सेप्ट है सिंप्लिसिटी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं ज़िरान। दाओइज्म कहता है कि ब्यूटी जो है वो सिंप्लिसिटी में है। पेड़ है वो छाया देता है, फ्रूट्स देता है एंड हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, लेकिन कोई दिखावा नहीं करता, एक सिंप्लिसिटी से रहता है। वैसे ही हमको भी अपने जीवन के अंदर एक सिंप्लिसिटी को अपनाना चाहिए, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तो जो सिंपल तरीके से हो रहा है उसको आप चलने दीजिए, होने दीजिए, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर आधी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगी। सादगी से जीना, क्लियर इंटेंशन से जीना आपकी लाइफ की असली रिचनेस है, तो उसको पकड़ के रखिए। दाओइज्म का तीसरा कंसेप्ट है यिंग यांग का कंसेप्ट। दाओइज्म कहता है कि बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, दिन के बिना रात अधूरी है, उसी तरीके से लाइफ में ना मतलब बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑपोजिट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और हम लोगों की आदत क्या होती है, हम लोग बोलते हैं कि ऑपोजिट्स कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग ऑपोजिट से डरते हैं। दोस्तों वैसे ही लाइफ में हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों ज़रूरी हैं। अगर आप पूरे टाइम हैप्पी रहेंगे तो सर बोर हो जाएंगे आप। जब आप सैडनेस एहसास करते हैं तो उसी के बाद तो हैप्पी पलों का ज़्यादा मज़ा आता है ना, आता है कि नहीं आता? तो सपोज़ करिए आप कोई काम कर रहे हैं और काम में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है या कोई अड़चन आ जाती है, तो आप मतलब तिर बिर हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये तो कुछ गलत गड़बड़ हो गया है। लेकिन दोस्तों ये सब बैलेंस में हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, उसको आप सिंपल तरीके से लीजिए। दूसरा, अगर आप काम करते करते बहुत थक गए हैं तो सर रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। और दोस्तों दाओइज्म का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इनर हार्मनी का। हम लोगों को नेचर से जुड़े रहना है। अब देखिए, हम लोग ना नेचर से कुछ सीखते नहीं हैं। ट्रीज़ कितने एफर्टलेसली ग्रो करते हैं। कभी कुछ एफर्ट लगता है क्या किसी चीज़ को करने के लिए? हमेशा वो बैलेंस में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमेशा सिंपल रहते हैं कि नहीं करते हैं? और उनके अंदर का जो इनर पीस है वो मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को कर लेते हैं ओवर कॉम्प्लिकेट। हम अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस को बिल्कुल जगह नहीं देते। हमको लगता है वर्क कल्चर ही सब कुछ है, हसल ही सब कुछ है, रेस्ट को हम लोग बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। नेचर से तो हम दोस्तों जुड़ना ही भूल गए हैं। तो फिर ये सबसे क्या हो रहा है? आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, और क्या ही हो रहा है। देखिए, लाइफ की रिचनेस को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अगर आप ये दाओइज्म की फ़िलॉसफी को आप नहीं करेंगे। आपने कभी नोटिस किया, बहुत मेहनत के बाद आप कोई काम अचीव करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता उस चीज़ के अंदर। फिर क्यों? क्योंकि जब आपका काम पूरा हो जाता है फिर आपका शरीर जवाब देता है, फिर आपको रेस्ट चाहिए। और यही कारण है लोग आजकल वेकेशन से वापस आने के बाद भी उनको एक वेकेशन चाहिए, क्योंकि वो काम जो कर रहे हैं उसमें उनको मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों दाओइज्म कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, बस ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ को आप फोर्स ना करें, उसको बहने दीजिए और सब काम आपके हो जाएंगे।
एक बार आप समझेंगे कि बिना एफर्ट के काम कैसे करा जाता है। तो दाओइज्म का कंसेप्ट है तो बड़ा ऑसम। सोचिए ना, अगर आपको कोई काम करना है और उसके लिए आपको कोई एफर्ट ही ना लगे, कितना ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी ये चीज़। विद दैट सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुनिए, आपको सुनाई दे रहा है ओम ओम? सुनिए, अभी सुनाई देगा। ये जो टॉप पे स्पीकर लगा हुआ है, इससे ओम की आवाज़ आ रही है। देखिए अभी अभी आएगी। मन, एक भाई मेडिटेट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लखनऊ आइए तो जनेश्वर मिश्रा पार्क ज़रूर आइए। मतलब दिस इज़ एन एपिक थिंग, ट्रस्ट मी, इट इज़ टोटली एन एपिक थिंग। बोस कंपनी बनाती है इसको यार, अमेजिंग। अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, सो आई एम गोइंग वापस।